तभी एक प्रसिद्ध तांत्रिक का आगमन हुआ, जिनका नाम कमाम गिरी था। उन्होंने कठोर तपस्या और साधना से अनेक अद्भुत सिद्धियां प्राप्त की थीं। अपनी साधना पूर्ण करने के बाद अब उनकी इच्छा भारत के प्रमुख तीर्थ की यात्रा करने की थी और उन्होंने निश्चय किया था कि उनकी यह यात्रा भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद ही समाप्त होगी। अपनी इस इच्छा को मन में लिए कमाम गिरीपुरी पहुंचे। उन्होंने पवित्र मारखंडे सरोवर में स्नान किया, मन को शांत किया और फिर भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए श्री मंदिर की ओर बढ़े। परंतु जैसे ही वे मंदिर के सिंहद्वार पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि मंदिर के विशाल द्वार बंद हैं। उनके मन में आश्चर्य और निराशा का भाव उमड़ा। उसी क्षण एक अनुभवी पुजारी उनके पास आए और विनम्रता से कहा, अरे योगी बाबा, अभी भगवान जगन्नाथ अस्वस्थ हैं, इसलिए अगले 15 दिनों तक वे किसी को दर्शन नहीं देंगे। जब वे स्वस्थ हो जाएंगे तभी यह द्वार खुलेंगे। तब आप आइएगा और प्रभु के दर्शन कीजिएगा। यह सुनकर उस तांत्रिक योगी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन्होंने अहंकार से भरे स्वर में कहा, क्या जो संपूर्ण जगत के नाथ हैं, जिनका शरीर दिव्य है, वो कैसे बीमार हो सकते हैं? अरे वो तो सबसे बड़े भगवान हैं। यह सारी झूठी मान्यताएं हैं जो आप सबने पाल रखी हैं। नहीं नहीं, मैं ये बात नहीं मानता और इन सब बेकार की बातों के आधार पर जगन्नाथ जी के दर्शन बंद करना अच्छी बात नहीं है। चलो दरवाजा खोलो, मैं अभी दर्शन करना चाहता हूँ। पंडा जी ने शांति से उत्तर दिया, अरे बाबा, शायद आपको नहीं पता, अभी भगवान जी आराम कर रहे हैं। हर साल ऐसे 15 दिन होते हैं जब सिर्फ खास पुजारी ही उनके पास जा सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। किसी और को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। ये नियम बहुत पहले से चले आ रहे हैं। यदि किसी को जगन्नाथ जी के दर्शन करने हैं तो उसे 15 दिन तक प्रतीक्षा करनी होगी। यही राजा का भी आदेश है और उनकी आज्ञा के बिना हम द्वार नहीं खोल सकते। यह सुनकर कमाम गिरी ने राजा से मिलने का निश्चय किया। उस समय उड़ीसा में गंगा वंश के धर्मात्मा राजा कामेश्वर देव का शासन था। पुरी से लगभग 50 मील दूर सारंगगरा में राजा का निवास स्थान था। कमाम गिरी तुरंत उस ओर चल पड़े। राजा के दरबार में पहुंचकर कमाम गिरी ने आत्मविश्वास से कहा, हे राजन, मैंने अनेक वर्षों तक कठिन तपस्या करके अनेक दुर्लभ सिद्धियां अर्जित की हैं और अब मैं पूरे भारत के तीर्थों की यात्रा पर निकला हूँ। मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करके इस यात्रा को पूर्ण करूं, किंतु आपके कुछ पुजारी ने मुझे यह कहकर रोक दिया कि इस समय जगन्नाथ जी बीमार हैं, इसलिए उनके द्वार नहीं खुल सकते। हे राजन, मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातों की वजह से किसी भक्त को भगवान के दर्शन से रोका जाना चाहिए। आपसे विनती है कि आप मंदिर का दरवाजा खुलवाइए ताकि मैं भगवान के दर्शन कर सकूं। यह सुनकर राजा ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे योगी बाबा, मुझे पता है कि आप भगवान के दर्शन करना चाहते हैं और मैं आपकी ये इच्छा समझता हूँ, किंतु ये सदियों से चली आ रही एक पवित्र प्रथा है, इसे मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? यद्यपि सबको पता है कि जगन्नाथ जी अस्वस्थ हैं, इसलिए उनके लिए खास सेवा होती है। उस समय बस कुछ खास पुजारी ही अंदर जा सकते हैं और किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। ये भगवान की सेवा का एक खास हिस्सा है। राजा की बात सुनकर खमाम गिरी का अहंकार और बढ़ गया। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मुझे विश्वास है कि ऐसी कोई विशेष पूजा अंदर नहीं चल रही है। भले ही सामान्य लोग अंदर नहीं जा सकते, लेकिन मैं अपनी योग्य शक्ति से अंदर जा सकता हूँ और मैं आपको यह बात सिद्ध कर दूंगा कि अंदर में ऐसी कोई निजी सेवा नहीं हो रही। आप मेरे साथ पुरी चलिए और मैं आपको दिखाता हूँ। किंतु राजा ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। अंततः अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए खमाम गिरी एक विशाल बरगद के पेड़ के पास गए और उस पर चढ़ गए। अपनी अद्भुत योग सिद्धि के बल से वे उस पेड़ पर सवार होकर आकाश मार्ग से पुरी की ओर उड़ने लगे। यह आश्चर्यजनक चमत्कार उनके पीछे अपने घोड़े पर सवार होकर पुरी की ओर चल पड़े।
पुरी मंदिर के समीप पहुंचकर कमामगिरी ने एक छोटी सी मधुमक्खी का रूप धारण कर लिया और बंद दरवाजे के एक छोटे से छेद से मंदिर के भीतर प्रवेश कर गए। अंदर जाकर कमामगिरी ने देखा कि वहां एक बहुत ही सुंदर कमल का फूल था जो 8 पंखुड़ियों वाला था और उसके ऊपर एक दिव्य देवी बैठी हुई थी। कमामगिरी को उस देवी में कोई अजीब बात नहीं लगी, लेकिन क्योंकि वो उस समय मधुमक्खी बने हुए थे, उन्हें कमल का फूल बहुत अच्छा लगा और वो उसके अंदर चले गए। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, कमल की पंखुड़ियां अपने आप बंद हो गईं और कमामगिरी उसमें फंस गए। वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ काम नहीं आया। अब उनकी सांसें तेज चलने लगी थीं और उन्हें समझ में आने लगा कि उन्होंने बड़ी गलती कर दी है। आखिर में जब कमामगिरी बहुत परेशान हो गए और उन्हें लगने लगा कि अब वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, तब उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया, जिन्हें वो कमामेश्वर महादेव कहते थे। फिर उन्होंने भगवान जगन्नाथ से भी सच्चे मन से प्रार्थना की, भगवान मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी शरण में ले लो। उसी क्षण अद्भुत रूप से कमल पुष्प की पंखुड़ियां खुल गईं और कमामगिरी उसमें से बाहर आ गए और वापस उसी पेड़ पर पहुंच गए जहां से वो आए थे। इतने समय तक कमल के अंदर रहने के कारण वो बहुत थक गए थे, इसलिए उन्होंने वहीं बैठकर थोड़ी देर आराम किया। अब कमामगिरी को अपनी गलती का पछतावा होने लगा। उनके मन में सवाल घूमने लगे। अब मैं राजा के पास कैसे जाऊंगा? मैं उन्हें क्या कहूंगा? उन्होंने सोचा, मैंने तो एक बहुत पुरानी और पवित्र परंपरा को तोड़ने की कोशिश की थी। ये सोचते सोचते उन्होंने तय किया कि एक बार और मंदिर के अंदर जाकर देखना चाहिए कि वहां सच में क्या हो रहा है। शायद इस बार उन्हें सच्चाई पूरी तरह समझ में आ जाए। फिर से कमामगिरी मंदिर के पास पहुंचे और इस बार उन्होंने अपनी योग विद्या से खुद को अदृश्य बना लिया, यानी अब कोई उन्हें देख नहीं सकता था। जैसे ही खास पुजारी मंदिर के अंदर जाने लगे, कमामगिरी भी चुपचाप उनके साथ भीतर चले गए। पुजारी उन्हें नहीं देख सके, किंतु जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ तो सब कुछ देख सकते हैं। अंदर जाकर कमामगिरी ने देखा कि चारों ओर 8 दिशाओं में 8 देवियां खड़ी थीं। उनके शरीर पर चमकते हुए गहने थे और सब मंद मंद मुस्कुरा रही थीं, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि कमामगिरी आ रहे हैं। ये सब देखकर कमामगिरी बहुत डर गए। उनके चेहरे पर पसीना आ गया और उनकी सांसें तेज चलने लगीं। डर के मारे वो तुरंत उस जगह से बाहर भाग आए। कमामगिरी बिना समय गंवाए राजा के पास पहुंचे और बोले, हे राजन, सच में ये जगह बहुत ही चमत्कारी है। आज मैंने अपने आप भगवान जगन्नाथ की लीला को देखा और समझा यहाँ पर मेरी सारी तंत्र साधना विफल हो गई। मैं ये सोचकर आया था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन भगवान की लीला के आगे मैं हार गया। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ और आपसे तथा भगवान जगन्नाथ से अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगता हूँ। अब मैं अपना पूरा जीवन इसी पुरी धाम में बिताना चाहता हूँ। कृपया मुझे यहाँ रहने की जगह दीजिए। इतना कहकर कमामगिरी ने वह सारी अलौकिक घटना राजा को कह सुनाई जो उन्होंने मंदिर के अंदर देखी थी। इस घटना के बाद कमामगिरी ने अपना सारा अहंकार त्याग दिया और आजीवन जगन्नाथ पुरी धाम में निवास किया। भगवान जगन्नाथ की शरण ग्रहण की। बाद में कमामगिरी ने पुरी में एक छोटा सा मठ बनाया, जहां उन्होंने भगवान कमामेश्वर महादेव को विराजित किया। वो अब हमेशा वहीं रहने लगे और भगवान जगन्नाथ की सेवा में लग गए। आज भी वो मठ पुरी में है। थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन वो आज भी उस योगी की कहानी याद दिलाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान के सामने घमंड और ताकत कुछ भी नहीं है। सच्चे मन से की गई भक्ति और समर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। अब आज का सवाल, कृष्ण जन्म के समय वासुदेव ने किस नदी को पार किया था? ए सरयू नदी, बी गंगा नदी, सी यमुना नदी, डी गोमती नदी। आपका जवाब हमें कमेंट में बताइए। सही उत्तर देने वालों की कमेंट को हार्ट में